सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में दुश्मनी रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की सी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। टुडे इज़ 15 August, we are celebrating Independence Day. I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is a national festival of India. We got freedom on this day. We remember our freedom fighters on this day. सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्ला खां ने फांसी के फंदे को चूमा। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अल्लामा फजल हक खैर आबादी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा जारी किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी ने अंग्रेज़ों की सज़ा बर्दाश्त की थी। आपको इस कदर सज़ा दी गई थी, आपके जिस्म पर गरम प्रेस को चलाया जाता, आपके ज़ख्म पर नमक छिड़क दिया जाता। 7 रोज़ तक आपको इस कदर सज़ा दी गई थी। 7 डेज़ के बाद फिर आपको फांसी के फंदे पे जब चढ़ाया जा रहा था, आपसे पूछा गया था आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। कोई चीज़ खाने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। अल्लामा किफ़ायत अली ने कहा था, मैं सरकार की नात लिखना चाहता हूँ। फांसी के फंदे को चूमते हुए आपने कहा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए 30,000 उलमाए किराम ने अपने सर कटवाए थे। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक रास्ते में जितने भी पेड़ थे, हर पेड़ पर उलमाए किराम के सर लटक रहे थे। भगत सिंह को जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो भगत सिंह ने अपनी ज़बान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। और अगर हम बहादुर शाह ज़फ़र की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया था तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने जो जवाब दिया था वो ये था कि गाज़ियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, गाज़ियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ताए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुज़ुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया है। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज आपको हर तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में असल देशभक्ति वो है जहां पर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असल देशभक्ति ये है कि जब सरकारी मुलाजिमीन रिश्वत लिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असल देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। हमारी ये खुशकिस्मती है कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुए, मुसलमान भी पैदा हुए, सिख भी पैदा हुए, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे अंदर इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मज़ाहिब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका डंका विदेश तक गूंजेगा। हम भी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हम भी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफ़रत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर
उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जहाँ से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जहाँ से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जहाँ भी कुर्बान करेंगे। झगड़ा ना कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, आई लव माई कंट्री, आई लव माई इंडिया। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट, ढेर सारी दुआओं के साथ अलविदा।